और चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर टॉप 10 से। पीएम मोदी पर सीएम अशोक गहलोत के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। कहा, सीएम का बयान निंदनीय है। कोरोना काल में पीएम ने पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। ऑक्सीजन उत्पादन में मरुधरा जल्द आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने कहा, तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार इसका सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। पंजाब से आ रहे दूषित पानी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द पंजाब का दौरा करेगा और कारखानों के दूषित पानी की रोकथाम की दिशा में कदम उठाएगा। वहीं मुद्दे पर सियासत तेज है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने नहरों में दूषित पानी को रोकने के लिए दिल्ली में बैठक तो बुलाई, लेकिन इसमें सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही शामिल किया गया। निकायों में पार्षदों की नियुक्ति को पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए लॉलीपॉप करार दिया। कहा, सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पार्षदों की नियुक्ति की जा रही है। बीवीजी कंपनी के काम का आकलन अब जनता और पार्षद करेंगे। जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धपाई का कहना है कि बीवीजी कंपनी रहेगी या नहीं, इसका फैसला जनता और पार्षदों से फीडबैक के आधार पर होगा। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर। करीब एक दशक बाद जल्द ही जलदाय विभाग के तकनीकी और मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति होगी। पीएचईडी मंत्री के निर्देश पर विभाग के एसीएस सुधांशु पंत ने आदेश जारी किए। जयपुर के भागरोटा इलाके में ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। 3 लोगों की मौत हुई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मरुधरा में मानसून का इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में प्रवेश करके आए। मौसम विभाग के मुताबिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और 12 जिले के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया है मानसून। और पर्यटन शुरू हो चुका है। आमेर महल में हाथी की सवारी शुरू हो गई है। हाथी मालिकों ने उम्मीद जताई कि कोरोना कम होने से बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। देखते हैं कोटा टॉप 10। यहाँ एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसकी स्थिति नाजुक है। पुलिस जांच कर रही है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 युवकों को चाकू से घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी रोड पर बाइक चोरी का नया मामला सामने आया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इटावा थाना पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। एक युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा। राम मंदिर पर सियासत तेज है। बीजेपी युवा मोर्चा ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि विपक्ष राम मंदिर को लेकर झूठा भ्रम फैला रहा है। हाड़ौती में धान उपजाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर। ट्रेनों के संचालन शुरू होने से बिहार से धान की रोपाई करने वाले मजदूर जल्द कोटा पहुंच सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट है। कोटा में कोरोना के 48 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। विभिन्न व्यापारिक संगठन सदस्यों की बैठक हुई। जल्द कोचिंग शुरू करने की मांग उठी। अन्य व्यापार शुरू करने की भी मांग की गई। राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग उठी है। छात्र संघ अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। आज से एमपी के विभिन्न शहरों के लिए भी बस का संचालन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के देवास, भोपाल, शिवपुरी और श्योपुर के लिए आज से बसें चलाई गई हैं। 53 बसों का संचालन हो रहा है। और अब भरतपुर टॉप 10। भरतपुर में एसीबी ने रूपवास थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। खोह थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बयाना इलाके में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। 6 लोग घायल हुए। कनाबर गांव में घटनाक्रम सामने आया। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। भुसावर थाना में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। नगर निगम और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं, जिसका बिल आम आदमी के बिलों में बढ़ाकर दिया जा रहा है। भरतपुर में 4 साल का कुणाल सुगरवाल अभी से ही क्रिकेट के गुर सीख रहा है। उसकी प्रतिभा को देख हर कोई दंग है। और अब अजमेर की बड़ी खबरें। भगवानगंज इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। 10 तोला सोना पर हाथ साफ किए।
चोरों ने पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान को निशाना बनाया। एसी के पाइप वगैरह चुरा लिए। 15 से 20 हजार का नुकसान हुआ। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने और लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ख्वाजा साहब की दरगाह में महाना छठी मनाई गई। ख्वाजा साहब की छठी की रस्म दरगाह के खादिमों की ओर से अदा की गई। गरीब नवाज की यह तीसरी महाना छठी है। अजमेर दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान ने कहा, जल्द से जल्द दरगाह से जुड़े विकास कामों को पूरा किया जाएगा। दरगाह कमेटी, अंजुमन कमेटी और दरगाह दीवान मिलकर विकास के काम करेंगे। डॉक्टर्स ने काला दिवस मनाया। सभी निजी और सेवारत सरकारी चिकित्सकों ने जेएलएन हॉस्पिटल के आपातकालीन वार्ड के बाहर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। बीकानेर की बड़ी खबरें। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटिया आज श्री कुलायत विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 3 एम्बुलेंस सुपुर्द की। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। हादसा जामसर इलाके में हुआ। मरने वाले 3 लोग एक ही परिवार के थे। मृतकों में पति पत्नी शामिल हैं। ये सभी हनुमानगढ़ में शोक सभा में शामिल हो लौट रहे थे। बीकानेर के लुणकरणसर में घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। पिता और बेटी झुलस गए। कमरे की दीवार गिर गई। घरेलू सामान जल गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन हुआ। सड़क निर्माण मंजूरी में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता का घेराव किया। उदयपुर की बड़ी खबरें। जिला परिषद में जिले के सभी पंचायत समिति बीडीओ की बैठक हुई। पंचायत समितियों के कामकाज की समीक्षा की गई। बेकरिया पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। 1 साल पहले राजेश बड़गुर्जर दोनों ने मिलकर कमलेश प्रजापत नाम के शख्स को जिला परिषद में नौकरी लगाने का झांसा दे 4 लाख ऐंठ लिए थे। चोर बावड़ी के पास अज्ञात वाहन ने एक पुलिसकर्मी की बाइक को टक्कर मार दी। एएसआई गंभीर रूप से घायल हुआ। चाइनीज मांझे से हुए हादसे के बाद अब आम जनता भी खासी आक्रोशित है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चाइनीज मांझे की अवैधानिक बिक्री रोकने की मांग की गई। विजनवास गांव में 5 फीट लंबा कोबरा निकला। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक कैचर ने इसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। रोडवेज भी यात्री सुविधाओं को देखते हुए बसों का संचालन बढ़ा रही है। आज से उदयपुर से मध्य प्रदेश जाने वाली बसें शुरू की जा रही हैं। हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध आज ही के दिन लड़ा गया था। आज मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी हल्दीघाटी पहुंचे और पवित्र माटी का पूजन किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद कर नमन किया। उदयपुर शहर के नजदीक जावर गांव में मंजरी फाउंडेशन ने हिंदुस्तान जिंक के साथ मिलकर एक सखी शक्ति फेडरेशन का गठन किया। जोधपुर की बड़ी खबरें। रेजिडेंसी अस्पताल में डे केयर की शुरुआत हुई। मरीजों को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। सफाई कर्मियों का आज सम्मान किया गया। रातानाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक सरकारी